हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। हम आपको सुना रहे हैं फाइनेंस पर लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक रिच डैड पुअर डैड हिंदी में। इस पुस्तक को हम खंडों में सुनाएंगे। पूरी किताब सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि काम की बात लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अमीर डैडी ने आगे ये समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसलिए हमें यह फैसला करना है कि यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, लोगों, पुलिस अफसरों, दमकल कर्मियों, सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके, हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, परंतु ज्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। अमीर डैडी ने कहा, आज मैं थोड़ा निर्मम हुआ। एक वजह से निर्मम हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज ही ये चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा दे सकती हैं। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीजें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से जिंदगी जीना भी एक जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है। यह निर्ममता है कि यही वह जाल है जिसमें मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ सकती है। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है? यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होता है। फीस बढ़ा देते हैं क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। हम केवल ऐतिहासिक तारीखें नाम रटते हैं जिनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और शिक्षित समाज में तो नहीं। दरअसल कीमतें कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है। माइक ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं? अमीर डैडी ने कहा, हाँ, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो पुरस्कृत बीन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है। जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले, वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बीन काउंटर से काम लेता हूँ। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बीन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती। अमीर डैडी ने गुस्से से कहा। माइक ने पूछा, तो फिर इसका कोई हल है क्या? अमीर डैडी ने कहा, हाँ, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि
तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे हो। यह पहला कदम था। मैंने पूछा, यह कदम कितना महत्वपूर्ण क्यों है? यह तुम अपने आप जान पाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने से ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन में पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए हम तैयार हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा, टॉर वेबी से आज़ादी। मैंने पूछा, क्या ऐसा कोई ब्रायर पेज होता है? अमीर डैडी ने कहा, हाँ, डर और लालची ब्रायर पेज है। अब अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकालने का रास्ता तक पहुंच जाते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से गुजरता है, सही विचारों को चुनने से। माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, विचारों को चुनने से? हाँ, इस बार इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए हुए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते कि इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टायर बेबी हावी हो जाती है, और अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। माइक ने पूछा, पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपने सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, वह थोड़े समय की होती है। ये समस्या होती है कि महीने में आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं यह कह सकूं कि पैसे को लेकर उनका डर और ज्ञान उनकी जिंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। माइक ने पूछा, दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है? अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ, हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। ये जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है, और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हैं और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी मेरे काम आया, खासतौर पर तब जब मैं अपने दिल से, यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के डालते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैरकानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैरकानूनी दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह भी समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है, जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, इसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल एक माया जाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर से धन से ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में बात की और यह बताया कि हर डॉलर नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और नासमझ लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे भरोसा करते रहेंगे धन ही असली चीज है, और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वे कंपनी सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत बड़े पते की बात थी। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।